Revision topic: modes of nutrition. Nutrition is the process of making or obtaining food for energy. There are two modes of nutrition: autotrophic and heterotrophic. Auto means self and trophic means nutrition. So अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना पाता है तो हम उसे ऑटोट्रोफिक कहेंगे. जस्ट ऑपोजिट टू इट, हेटेरो मीन्स फ्रॉम अदर्स एंड ट्रोफिक मीन्स न्यूट्रिशन. सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किसी और ऑर्गेनिज्म से लेगा तो हम उसे हेटेरोट्रोफिक कहेंगे. ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड सियानोबैक्टीरिया. सियानोबैक्टीरिया को अदरवाइज हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं. What is the process called? The process of autotrophic nutrition is called as photosynthesis and its site is chloroplast that is present in the green parts of a plant. What are the raw materials that are required? The raw materials which are required for photosynthesis are water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. इसमें से water और carbon dioxide main reactant हैं. Sunlight provides energy and chlorophyll absorbs the energy from sunlight. And what is the product that is formed? The product is glucose. Glucose is stored as starch और starch का presence हम plant में check करते हैं iodine test से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक लीफ लिया और उसके सेंटर पार्ट को एक स्ट्रिप से कवर कर दिया और उसको सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रख दिया, जब हम उस लीफ को लेके थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वो ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर में, लेकिन जो कवर्ड पार्ट था उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता. इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन पार्ट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया. जहाँ जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है वो हमेशा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर फॉर्म करता है. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टार्च जो है एक फाइनल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का और उसकी टेस्टिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? आयोडीन टेस्ट. There are three kinds of heterotrophic nutrition. First one is holozoic. Organism takes in solid food. जब भी कोई organism solid food अपने body के अंदर engulf करता है उसे हम holozoic mode of nutrition कहते हैं, जैसे कि अमीबा और human beings. जैसे अमीबा भी solid food को cover करके अपनी body के अंदर engulf करता है और फिर उसे digest करता है, जैसे कि हम भी करते हैं. इसीलिए इस mode of nutrition को holozoic mode of nutrition कहा जाता है. Saprophytic mode of nutrition. Organism obtains its nutrition from dead एंड डीकेइंग मैटर. जहाँ पे डेड एंड डीकेइंग मैटर प्रेजेंट होगा, जैसे कि डेड लीव्स होते हैं या फिर डेड एनिमल डंग होता है, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. उन्हें हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. उनका जो फूड होता है वो डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है. सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन दे टेक इन द डाइजेस्टेड फूड. फॉर एग्जाम्पल, फंगस, राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एंड मशरूम्स. Parasitic organisms, organism which obtains its food from the other organism without killing them. So कोई organism अगर किसी दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है लेकिन उसको किल नहीं कर रहा है, so we call it as a parasitic organism. जैसे कि कुस्कुटा प्लांट, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं. ये क्या करता है? ये प्लांट एक क्लाइंबर होता है, ठीक है. ये एक किसी दूसरे होस्ट के ऊपर अपने आप को इस तरीके से कवर कर लेता है और जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोड्यूस करता है तो इसकी जो स्टेम है वो उस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को सक करती है. अदर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर लीच, टिक्स, एस्कैरिस एंड सम अदर फंजाई. I hope the modes of nutrition are clear now. Thank me later.